हम लोगों को जिंक का निष्कर्षण पढ़ना है। ये जिंक का निष्कर्षण जो है तुमको हमारे बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से बोर्ड में? 10 में भी और 12 में भी। बातें समझ में आ रही ना? इसमें हम लोगों को देखोगे क्या दिखाई दे रहा है। जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? जास्ता बोलते हैं। कोई तुमसे पूछेगा कि जिंक के कितने अयस्क होते हैं तो बताएंगे जिंक के बहुत सारे अयस्क होते हैं। जिंक के कितने अयस्क होते हैं? जिंक के बहुत सारे अयस्क होते हैं। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कि जिंक के बहुत सारे अयस्क हैं, लेकिन जिंक का निष्कर्षण जिससे किया जाता है वो जो है हमारे पास 3 गो प्रमुख अयस्क। जिंक का कोई तुमसे पूछेगा कि 3 प्रमुख अयस्क है, इसका कहने का मतलब है कि जिंक का निष्कर्षण उसी से किया जाता है। जैसे पहला जिंक का प्रमुख अयस्क में जो पहला है तुमको ये कुछ ज्यादा ही दिया है। पहला अयस्क हम तुमसे पूछे तब वो होता है कैलेमाइन। कैलेमाइन को हम लोग ZnCO3 बोलते हैं। ये डायरेक्ट देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसे कि कैलेमाइन किसका अयस्क है तो क्या बताएंगे? जिंक का। दूसरा जो है तुमका प्रमुख अयस्क वो है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ZnS। तीसरा जो है तुमको जिंकाइट ZnO। देखोगे ध्यान से। जास्ता के बहुत सारे अयस्क होते हैं लेकिन उसमें प्रमुख अयस्क 3 गो है। प्रमुख अयस्क 3 होने का मतलब क्या है कि इससे धातु जिंक का निष्कर्षण किया जाता है। तुम कहोगे नहीं सर ये बताइए कि आखिर इसी से क्यों किया जाता है। तो हम तुमको बताए हैं कि कोई भी कारखाना है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी प्रोडक्ट वहां बनता है तो प्रोडक्ट में सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारा लागत क्या हो, कम से कम हो, और मुनाफा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस सब से धातु जिंक धातु प्राप्त करते हैं ना, तो इस सब से तुमको कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या होता है? जिंक प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग जिंक का निष्कर्षण जो है इन अयस्कों से करते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो ये तनिक डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है तो जनरल से बता देंगे। देखो पहला निष्कर्षण हम लोग करने जा रहे हैं किससे? कैलेमाइन से। जिंक का निष्कर्षण किससे करने जा रहे हैं जी? कैलेमाइन से ZnCO3। अब बताओ कि जब धातु के ये कार्बोनेट है कि सल्फाइड अयस्क? कैलेमाइन ये कार्बोनेट अयस्क है कि सल्फाइड अयस्क? कार्बोनेट अयस्क, क्योंकि CO3 है। और सल्फाइड अयस्क कब रहता? जब S रहता। तो अब बताओ कि कार्बोनेट अयस्क को गर्म जब किया जाता है तो उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है? बोलो जी। अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। याद है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है। तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं कि भर्जन बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं, याद रखेंगे। तो देखोगे कैलेमाइन को निस्तापित करने पर क्या प्राप्त होगा? याद है? ZnO प्राप्त होता है। याद है? सारी चीजें पीछे बताए हैं। जैसे देखो ZnCO3 इसको निस्तापित करो, निस्तापित करने पर ZnO प्लस में CO2 बैलेंस है, देख लेना। समझ में आ रही बात है? अब ये जब जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता था तो इससे हम लोग क्या करते थे कि कोक के साथ गर्म कर देते थे। तो कोक के साथ गर्म करने पर पुनः ZnO को कोक के साथ गर्म करने पर जिंक प्राप्त होता है। देख लेना। ZnO प्लस में C, को क्या मतलब कार्बन,
कार्बन का कौन सा अवस्था, पाउडर वाली अवस्था, ये क्या बन जाएगा Zn, प्लस में CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था, याद है। ये हो गया तुमको जास्ता का निष्कर्षण। किससे किससे कैलेमाइन से। किससे हुआ ये, अरे किससे हुआ ये, कैलेमाइन से। कार्बोनेट से कि सल्फाइड से, कार्बोनेट से हुआ। तुमको अक्सर इसमें 5 नंबर मिलेगा, अढ़ाई नंबर मिलेगा इसमें। और अढ़ाई नंबर किससे मिलेगा, दूसरा से कराएंगे तब। किससे कराने जा रहे हैं, जिंक ब्लेंड से। जिंक ब्लेंड से, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला बताओ, ZnS। अब ये सल्फाइड है कि क्या है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है। सल्फाइड एस्क में निस्तापन विधि का यूज करते हैं कि भर्जन, क्यों, क्योंकि इसमें सल्फाइड एस्क है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्यों उपस्थिति में, उपस्थिति में, तो उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया हमारे पास भर्जन कहलाती है, याद है ना। चलो जी, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखोगे ZnS को वर्जित करने पर, वर्जित करने पर क्या प्राप्त होता है, ZnO प्राप्त होता है जी, याद है। तो देखो क्या, ZnS प्लस में O2, ये बनता है ZnO प्लस में SO2, याद है। बैलेंस करना चाहते हो तो हमको लगता है कि शायद ये बैलेंस हो गया। दूगो जिंक, बात खत्म। सल्फर दूगो, ऑक्सीजन देख लो, 3 दूने का 6 गो, 2 और 4 6, बैलेंस है ये। अच्छा, अब देखो फिर तुमको क्या मिल गया, ये जिंक मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। तो जिंक ऑक्साइड मिल गया तो फिर उसको किससे गर्म कर देंगे, कोक के साथ गर्म करेंगे, जैसे ये प्रक्रिया अपनाए हैं। पुनः फिर तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ब्लेंड से करवा रहे हैं। पुनः ZnO को कोक के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, पारा। क्या प्राप्त होगा, चक्की मशीन में डालेंगे गेहूं तो निकलेगा चावल, सियाही है, कहाँ बनेगा, इधर है तो बनेगा रहते हैं। तो जिंक ZnO है, तो ZnO को गर्म करोगे तो जिंक ना मिलेगा, यहाँ पारा मिलेगा, मरकरी। अच्छा, बता दो क्या बनेगा, Zn प्लस। अब ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ऑब्जेक्टिव किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनो। पहले का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा कि कार्बोनेट अयस्क में कौन सी विधि का यूज करते हैं निस्तापन के भर्जन, तो निस्तापन पहला ऑब्जेक्टिव याद हुआ यहाँ। उसके बाद सल्फाइड अयस्क में किस विधि का यूज करते हैं, तो भर्जन का। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि यहाँ तुमसे पूछेगा कि कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का। जिंक ब्लेंड किसका है, तो जिंक ब्लेंड तब आएगा तो नंबर से पता चल जा रहा है, बोलो जी। लेकिन कैलेमाइन इसलिए पूछता है कि उसे नाम में उसके अयस्क से कोई लेना देना नहीं है, नाम कुछ और है, अयस्क कुछ और है, जबकि इसको हम लोग जिंक कार्बोनेट बोलते हैं जी, ना बात समझे। तो ये रहा तुम्हारा 5 नंबर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इसी में है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, सब्जेक्टिव होना चाहिए, बातें समझ में आई ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना एल्युमिनियम का निष्कर्षण, बस समझे। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नोट करो।